अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक और खैर आफियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और लीज़ा के हो गया स्कूल जाने का टाइम और आज लीज़ा सुबह सुबह खुद ही उठी है, मतलब टाइम से भी पहले उठ गई 7 बजे। और उसके बाद लीज़ा जो है मैं लंच बनाने गई तो फटाफट रेडी भी होके आ गई। तो आज तो लीज़ा ने बड़ी स्पीडें मारी, कमाल ही कर दिया, मतलब कमाल ही कर दिया है ना। चलो आप कुछ कहना चाहोगी? हाँ जी, अब लीज़ा को मैं स्कूल भेजती हूँ क्योंकि रह गए पूरे 10 मिनट और उसके बाद मिलते हैं आपसे। बल्कि अब मैं सोऊंगी, आज मुझे वाकई वाली नींद आई, आज मैं सच्ची में सोऊंगी। हाँ, अब मिलेंगे आपसे सोने के बाद जी फ्रेंड्स, तो सोई तो मैं हूँ नहीं, नींद मुझे इतनी आई थी, बल्कि मैं सो गई थी सच में याद है। आधा या 1 घंटा सोई होंगी, फिर उठ गई। क्यों उठी हूँ ये मैं आपको जो है ना बाद में बताती हूँ, क्योंकि लीज़ा को स्कूल से लाने का हो गया टाइम। और साथ में मैं कपड़े क्यों दिखा रही हूँ, ये कपड़े सिलवाने हैं। मैं आपको बताती हूँ, मम्मा ने लिया था सूट कोई, तो उसकी ना ये शलवार थी तो मम्मा को अच्छी नहीं लग रही थी, तो मम्मा ने ना प्लेन शलवार ले ली, मतलब पूरा सूट ही ले लिया। एक शलवार खुद रख ली, एक मुझे दे दी और ये भी दे दी कि चलो तुम ना ये बना लेना, घर में पहनने के लिए चल जाएगा तुम्हारा। ये स्टफ़ भी ऐसा है कि सर्दी में पहना जाए ना। तो जब ये मम्मा ने मुझे दिया तो लीज़ा का इस पे आ गया दिल, क्योंकि ज़ाहिर है कलरफुल है और इस तरह का है तो उसको अच्छा लगा। तो लीज़ा मैडम ज़िद करती कि मुझे सिलवा के दो, मैंने रख दिया। मैं कहा अच्छा जब मौसम आएगा सिलवा दूँगी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि ये मैं सिलवा देती हूँ लीज़ा को। और मतलब कुछ ऐसा ना हल्का सा फ़्रॉक और नीचे शरारा या धोती शलवार सिलवा देती हूँ, ताकि अब ढोलकी आ रही है तो ढोलकी पे ना ये पहन लेगी और ये अच्छा भी लगेगा, मतलब जिस तरह के कलर्स हैं। तो अब मैं सोच रही थी लीज़ा को स्कूल से लेती हूँ और जाती हूँ टेलर के पास और जाके ये जो है ना स्टिच करने के लिए दे देती हूँ। और ये क्या है, ये है मेरा दुपट्टा। मेरे इसके शर्ट थी सेम, मतलब वो मैंने सिलवाई थी तो लीज़ा को बहुत पसंद थी। ये भी लीलन का है और ये दुपट्टा मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि तब से ही लीज़ा ने कब्ज़ा कर लिया था और लीज़ा ने कहा था कि मामा मुझे ना इसका फ़्रॉक बना के दो। पिछले साल की बात है। मैंने कहा अच्छा मैं रख लेती हूँ और मैं आपको ना बना दूँगी। तो अब जो है मैं ये भी दे रही हूँ सिलाई के लिए, ताकि लीज़ा मैडम खुश हो जाएगी। तो ये 2 चीज़ें देने जा रही हूँ। मेरा भी अपना सूट है एक, वो भी मैं दे रही हूँ। वो जब सिल के आएगा तब आपको दिखाऊंगी, अभी टाइम नहीं है, बहुत थोड़ा टाइम है, उसको लेने जाना है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मैं निकल आई हूँ और कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का काम होता है। मतलब सूट उठा लिया मैंने अपना और नाप लेना भूल गई हूँ। लीज़ा का ले लिया, अपना भूल गई। मतलब जल्दी जल्दी में ऐसे ही होता है। फिर सोनिया बाजी भी आ गई थी, उनको मैंने कहा बैठो मैं फटाफट ये काम कर रहा हूँ, फिर रह जाना है। और फिर आपको पता है कि दिन भी थोड़े ही हैं, कपड़े जल्दी चाहिए। तो चलो ये काम होते हैं। और एक तो इधर स्पीड ब्रेकर बहुत ज़्यादा है। तो मिलती हूँ आपसे अब लीज़ा को स्कूल से लेने के बाद। जी फ्रेंड्स, मेजरमेंट मैंने दे दिया है, और नहीं मेजरमेंट भूल गई थी, कपड़े दे आई हूँ और उनको बोला है कि शाम तक मैं उनको नाप भेज दूँगी। और अब आटा निकाला है, सुबह से नाश्ता नहीं किया, भूख से मेरा बुरा हाल हुआ है। और अब मैं रोटी बनाने लगी हूँ। अच्छा उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपको बोला था मैं आधा घंटा या 1 घंटा सोई हूँ और मैं उठ गई। क्यों उठी हूँ? क्योंकि आया है इनविटेशन, शादी का स्पेशल इनविटेशन आया है। और स्पेशल इसलिए क्योंकि आपको मैंने बताया कि मेरी अब्बू जो है ना वो मुँह बोली बहन है ये। और जैसे आपको मैंने पहले भी बोला था कि खून के रिश्तों से ज़्यादा जो है ना ये रिश्ते अच्छे होते हैं। जी हाँ, तो पीछे से लोगों के शोर आ रहे थे, फ़ोन पे बात करते, मैं जाके डोर बंद करके सबसे पहले अब मैं स्कूल से बात करती हूँ। तो मैं आपको बोल रही थी खून के रिश्तों से ज़्यादा कभी कभी ये रिश्ते ज़्यादा अच्छे होते हैं अगर निभाए जाएँ तो। खैर ये उनका जो है वेडिंग कार्ड है जो कि बहुत ही प्रिटी है, कलर भी बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह माशाल्लाह से। और स्पेशल इसलिए बोला कि आंटी भी साथ स्पेशल आई थी जो उनकी खाला है, सॉरी खाला नहीं उनकी मामी है। और उन्होंने कहा था कि ढोलकी पे आपने ज़रूर आना है लाजमी। और वो इस टाइम सुबह इसीलिए आएंगे ताकि वो मियाँ जी को स्पेशली बोले कि ज़रूर भेजना है। और कार्ड इतना प्रिटी है और अल्लाह करे कि इनके हस्बैंड इनके साथ ऐसे ही रहे और ये खुशियाँ उनकी ऐसी बरकरार रहे। और सीरियसली दिल से जो है ना बहुत सारी दुआएं निकल रही हैं। दिखाती हूँ, रुको ज़रा सब्र करो लीज़ा तंग कर रही है। हाँ जी, तो कार्ड है और 10 को उनकी जो है बारात है। तो इंशाल्लाह ताला साथ में आया है मिठाई का डब्बा जिसमें हमला किया गया है, पतीसा एक खा लिया गया है और पता नहीं क्या खाया है बहरहाल। तो
अल्लाह ताला इसी तरह उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मिठास भरें। आमीन। दिल से मेरी दुआ है। जिस दिन से उनकी बात का पता चला शादी हो रही है ना, कसम से उठते बैठते दुआ दिल से आ रही है। तो ये आई है, हमें इनविटेशन आया है और ये मैं थंबनेल के लिए पिक ले रही हूँ, समझ गए हो ना। अब हाँ जी, अब आते हैं इस पर। ये है लीज़ा चुड़ैल, ये देखें। इधर आओ जरा, यहाँ पे अंधेरा है। क्राउन मिल गया जी, क्राउन। लीज़ा को मिला क्राउन। हाँ जी, गुड है तो गुड गर्ल अगर बन के रहे। चलें अब मैं रोटी बनाती हूँ, भूख से मेरा बुरा हाल है, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो रोटी शोटी बना ली है, सब ने खा ली, मैं अब खाने लगी। अभी रूम में आई हूँ तो ये कुछ इस तरह का हाल है, क्योंकि बाजी सफाइयाँ करके गई हैं। जब मैं घर से जा रही थी तो बाजी, मैंने आपको बताया था, आ गई हैं और वो सफाइयाँ पीछे से करके चली गई हैं। और ये सारा कुछ मैं समेटूँगी। ये देखें, ये देखें, ये देखें, और ये मेरे पीछे भी देखें क्या ढेर बना हुआ है मेरे कुशन्स का, ये देखें। तो मतलब ये काम फिर भी मैंने ही करने हैं। और ये है मेरी मिक्स सब्ज़ी, जिसमें मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला है सालन गरम करके, ताकि थोड़ी एनर्जी आए मेरे में। ये है रोटी, जिसमें मैंने लगा लिया देसी घी। अब मैं खाने लगी हूँ ये, जो कि वन ऑफ मेरी मोस्ट फेवरेट है। और इसको खा के जो है मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, इसका टेस्ट भी अच्छा होता है। हाँ, बस इसमें एक चीज़ की कमी है, मिक्स सब्ज़ी जो मुझे पसंद है उसमें मैं गोभी ज़रूर ऐड करती हूँ, और जो मियाँ जी को पसंद है वो कहते हैं बस गाजर आलू मटर हो उसके और मेथी हो, उसके अलावा कुछ ना हो। बट मैं कहती हूँ गोभी भी हो। और जो मूंगरे हैं वो हमारे में से कोई भी नहीं खाता, तो वो डालती ही नहीं मैं मूंगरे। तो अब मैंने आप लोग का बहुत सर खा लिया, मैं खाना खाती हूँ क्योंकि भूख मेरी ख़त्म हो और मैं आप लोग का मज़ीद सर ना खाऊँ। जी फ्रेंड्स, ये देखें हम लोग जा रहे हैं, और ये देखें इंस्टा हमें ऊपर से देख रही है। इसको पता लग जाता है, पता नहीं इसको स्मेल आ जाती है। अगर आपको नज़र आ रही हो तो बताइएगा। ये मैडम हमें ऊपर से देख रही है। और अब मैं और लीज़ा जा रहे हैं पार्लर। चलो लीज़ा, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर तक। हाँ जी फ्रेंड्स, तो रूम का हाल आपके सामने ही था। सबसे पहले तो रूम को नीट किया अच्छी तरह, उसके बाद जो है क्या किया किचन साफ़ किया, सारा सालन वगैरह संभाला है। और खाना नहीं आज बनेगा, क्योंकि एक तो मुझे पार्लर जाना था, और टाइम देखिए 5 बजे अभी, 5 बजे अंधेरा हो रहा है। अच्छा, एक तो जाना था मुझे, खाना इसलिए नहीं बना कि पार्लर जाना था। सेकंड ये कि बैंगन का सालन पड़ा है, और रात वाली सब्ज़ी भी पड़ी है, मिक्स सब्ज़ी। तो मैंने कहा आज फिर करते हैं छुट्टी। और अस्सलाम वालेकुम। तो ये जो है, ये मेरी एक आदत है, मैं किसी को जानूँ या ना जानूँ बट सलाम सबको करती हूँ। और लीज़ा मुझे पूछती है मम्मा आप इसको जानती नहीं हो तो सलाम क्यों करती हो। और मैं से कहती हूँ कि ये हमारे इस्लाम में जो है जाए, मतलब इसका हुक्म भी दिया गया और सवाब भी है कि आप किसी को नहीं भी जानते तो उसको मुस्कुरा के सलाम करें, तो उसकी नेकियाँ मिलती हैं। ज़्यादातर हमें बड़ों को सलाम करना चाहिए। पापा और मैं ना, हमारे स्कूल के पास गार्ड है, उनको हम रोज़ सलाम करते हैं। हाँ, सबको सलाम करना चाहिए, नेकियाँ मिलती हैं। रोज़ करते हैं। अच्छा, मैं बताती हूँ, इसलिए अब मैं पार्लर जा रही हूँ, जाके थोड़ा बहुत काम करवाने। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर तक फिर। हाँ जी फ्रेंड्स, तो पार्लर से हम लोग आ गए थे। मैंने हेयर कलर करवाया है, प्लकिंग करवाई है, लीज़ा की थोड़ी सी कटिंग करवाई जो इसको पसंद नहीं आई, और इसने मेरी जान खाई हुई है। तो मैंने इसको कहा भी कोई बात नहीं, अब बढ़ जाएंगे बाल, इसमें क्या है। लेकिन ये लड़की नहीं सुनती, और अब ये खा रही खाना। खाने में मैडम कहती मुझे मिक्स सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं खानी, मुझे आलू बैंगन गरम कर दो। मैंने कहा चलो ठीक है। और ब्लैंकेट का हाल देखें क्या किया हुआ खोल के, मतलब लेना नहीं था, बस ऐਵੇਂ ख़राब करके रखा हुआ है। और अब मैं भी खाना खाने लगी हूँ। मैं तो मिक्स सब्ज़ी खाऊंगी, मुझे तो वही पसंद है। तो खाना खाती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। जी फ्रेंड्स, तो बज गए हैं रात के पूरे 12, और मैं आपको बाल नहीं दिखा रही क्योंकि बिल्कुल मतलब ना कल मैं ऑयलिंग करूँगी, नहाऊँगी, उसके बाद आपको दिखाऊँगी। अभी बस मैंने सिर्फ जो है ना, ये देखें, ये ब्राउन कलर करवाया, कॉफ़ी कलर जो होता है ना, चॉकलेट कलर, ये कलर करवाया है। ये देखिए, शायद आपको पता चल रहा हो, एक डाई ही लेना था और तो कुछ नहीं करना था। उसके बाद प्लकिंग करवाई है, मतलब ये छिलवाया है मुंह थोड़ा सा। असल में ना आपको पता है शादी की भी आ रही है, उसके अलावा भी मैंने बहुत टाइम हो गया प्लकिंग करवाए हुए। मेरा ख्याल है मैंने सितंबर में करवाई थी, सितंबर की प्लकिंग, मतलब तब की करवाई हुई और अब करवाई है। तो हाँ, तो मतलब ना इसलिए भी मैं कहा वैक्स करवानी थी, और वो भी मैंने सोचा कि मैं कुछ दिनों बाद 2-3 दिन ठहर के करवाती हूँ, ताकि शादी पे भी इजीली जो है ना शादी भी सही गुजर जाएगी। तो वैसे मैं इतनी मतलब पहले मैं बहुत अपने आप को पैम्परिंग करती थी, सैलून जाती थी,
मतलब कभी मैं हेयर ट्रीटमेंट ले रही हूँ, कभी मैं कुछ करवा रही हूँ, कभी मैं अपने स्किन पॉलिश करवा रही हूँ, बट अब नहीं करवाती हूँ। एक तो अब दिल नहीं करता, और लीज़ा में बिज़ी हो गई हूँ ना। पहले टाइम होता था, लीज़ा स्कूल नहीं जाती थी, मेरे पास टाइम होता था, कभी मैं फ़ैशन कलर करवा ली, कभी हाइलाइट्स, बहुत कुछ करवाया, बहुत कुछ करवाती रहती थी। और अब जो है ना, अब दिल भी नहीं करता, कुछ लीज़ा में बिज़ी हो गई हूँ, कुछ ये कि अब महंगाई भी आपको पता है कितनी हो गई है। जो प्रोडक्ट 1000 का था आज वो 5000 का है, 5 मतलब 4 गुना जो है ना हर चीज़ का रेट बढ़ चुका है। ये नहीं कि बिल्कुल ही मेरे पास पैसे नहीं होते, बट ये कि दिल भी नहीं करता। मैं तो क्या करवा के करना, बस ठीक है घर में बस सही है, जैसे भी अल्लाह ताला ने मुंह दिया बस ठीक है मतलब थोड़ा बहुत होता है करवा लेती हूँ, नहीं तो नहीं। और अब जो है बस वैक्स का है, तो वो शादी भी एक तो आ रही है, ये इस वजह से मैंने ना ये तो मैंने आपको रीज़न कल ही बता दिया था कि बाल बहुत गिर रहे हैं, उस वजह से करवाना है। प्लकिंग भी आपको पता है, ये तो शक्ल है तो ये करवानी ज़रूरी है। और वैक्स जो है ना सिर्फ शादी की वजह से, कि बाल अच्छे नहीं लगते फिर ना, मतलब मेहंदी लगवानी है इस वजह से। और बस ये देखिए, ये और ये मैंने दुपट्टा के लपेटा है, अंदर से बाल सारे गीले हैं और ठंडे पानी से सर धोया है उसकी वजह से। और फिर मैं ठंडे पानी से सर धुलवा के जब आई हूँ तो हवा लगी है मेरे सर को, अच्छी वाली, मतलब बिल्कुल अच्छी वाली हवा लगी है। और मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, अब चाय बना के पिए खाने के बाद। और ये सर पे दुपट्टा लिया, चलो कुछ तो हवा, पंखे की हवा से, मैं बच्चों को पंखा भी चलाया हुआ है हल्का, मच्छरों की वजह से। तो खैर अब चाय शाय पी ली, अब जो नींद बहुत आ रही है, मैंने सोचा व्लॉग की एंडिंग कर लेती हूँ। और कल फ्राइडे है, कल जो है मैं लीज़ा को नहलाऊंगी, मतलब हेयर ऑयलिंग करूँगी, अपनी करूँगी, उसके बाद ख़ुद नहाऊंगी, उसके बाद छोटे छोटे जो काम है मतलब वही करने हैं घर के। परसों जो है फिर मुझे चाचू की तरफ भी जाना है, क्योंकि परसों जो है एक बहुत ही बड़ा रीज़न है जाने का, और वो रीज़न जो है मैं आप लोग को परसों ही बताऊंगी कि मुझे क्यों जाना है। तो वहाँ जाना भी ज़रूरी है। खैर, और उसके अलावा जो है बस और कुछ नहीं, यही था आज का व्लॉग, कुछ ख़ास नहीं किया। और मुझे लग रहा है अजीब सी लग रही हूँ, माई माई सी ना, ऐसे दुपट्टे में इतनी अजीब सी लग रही हूँ, बाल भी बिखरे बिखरे। खैर बस यही था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। और कुछ नहीं किया आज, बस यही था। खाना आपको पता वैसे नहीं बनाना था। और बेला को हाँ ठंड बहुत लगने लगी है, बिल्कुल ये अलमारियों में ना, मतलब जो किचन की अलमारियाँ, उसके दो अलमारियाँ कैबिन मतलब नीचे वाले ऐसे हैं, उसके क्लिप ख़राब है, वहाँ घुस के सोती है, तो मुझे लगता है कि इसको ना सर्दी लगने लग गई है। तो मैं सोच रही थी कि अब ना एक दफ़ा मैं ये फ्री हो जाऊँ इन सारी चीज़ों से, तो इसके लिए मैं ऑर्डर करती हूँ कोई बिस्तर वगैरह, या कोई इसका जो घर बना होता है ना पेट्स का, वो मंगवाती हूँ, ताकि उसमें ईजीली सोया करे। अभी ठंड है, अब आप जानवर रखो ना, अगर आप उसकी केयर कर सकते हो तो रखो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने कल ना वीडियो में सुना है कि एक मतलब हकीकत बात है, ये एक वाक़या है कि एक औरत थी और उसने बिल्ली रखी हुई थी, और वो बिल्ली की बिल्कुल केयर नहीं करती थी, इवन के ना उसने बिल्ली को ना बांध के रखा हुआ था, और खाना भी नहीं उसको देती थी, और बिल्ली को बांध के रखा था, इसलिए वो खुद जाके कोई ना कीड़े मकोड़े या कुछ और भी नहीं खा सकती थी पेट भरने के लिए। मतलब एक ये जुल्म ही है ना, मतलब एक जानदार चीज़ है, बेज़ुबान जानवर है। तो जब उसकी डेथ हुई ना, तो सिर्फ उस चीज़ की वजह से वो दोज़ख में चली गई थी, ऐसा मतलब मैंने कल वाक़या सुना है। ये हकीकत है नहीं है ये मुझे नहीं पता, बट पहले मैं बहुत इसकी केयर करती हूँ, लेकिन तब से मेरे दिल में इतना बुरा सा मतलब डर बैठ गया ना, कि हमारी छोटी छोटी सी भी चीज़ें हमें, अल्लाह माफ़ करे, हमारी पकड़ ना करवाएं। तो मैं कहती हूँ आप जानवर रखो तो उसकी फिर केयर मस्ट करो। हाँ, ऊपर जो डॉग है उसकी मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ मैं डॉग लवर नहीं हूँ, मैं डॉग के पास भी नहीं जा सकती हूँ। हाँ, डॉग की एक दो नस्लें हैं जो छोटी छोटी पपीज़ होते हैं, वो मुझे अच्छे लगते हैं, मैं उनकी केयर कर लूँगी। या फिर मुझे माल्टीज़ डॉग बहुत अच्छे लगते हैं, मेरी ना मतलब चॉइस थोड़ी आउट ऑफ औकात है तो माल्टीज़ डॉग अच्छा लगता है, या फिर मुझे लगता है पग डॉग अच्छा लगता है, ये हो तो मैं केयर कर सकती हूँ। चले, व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, एक तो मेरी बातें ही यहाँ पे इतनी ज़्यादा हो जाती हैं ना कि व्लॉग लंबा हो जाता है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इंशाल्लाह ताला कल मिलूँगी आपको, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।